खुदावन के मुक़द्दस और अज़ीम नाम में आप सबकी सलामती हो। आपके इस्तकबाल का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतने मोहब्बत से, इतने प्यार से हमारा इस्तकबाल किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास्टर साहब का, उनकी पूरी टीम का, उनकी मिसेस का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतनी मोहब्बत दी, इतना प्यार दिया जिसके हम काबिल नहीं। क्योंकि खुदा का शुक्र है कि खुदा ने आपको ऐसा पासबान दिया है जिसमें जोश है, जिसमें वलवला है, खुदावन की खिदमत करना चाहता है। और ये नहीं कि वो ही खुदा की खिदमत करना चाहता है, आप सब खुदावन की खिदमत करना चाहते हैं, खुदावन के साथ चलना चाहते हैं। और अजीज़ों, मैं शुरू में एक सवाल आपसे करूंगा कि ये कल से मैंने सोचा, आज भी मैं वही बात करने लगा हूं कि कितने आप में ऐसे हैं कि जो समझते हैं कि हम जिंदा हैं। अपने अपने हाथ खड़े करें। ये बड़ा सिली क्वेश्चन है, बड़ा अजीब सा सवाल है, और इसी सवाल पे मैं आगे चलूंगा। सब जानते हैं कि हम जिंदा हैं। मैं भी समझता हूं कि मैं जिंदा हूं। अजीज़ों, मैंने पहले पादरी साहब से बोला कि अगर वो मेरे लिए एक नकली फूल ले आए तो मैं बताऊं कि जो नकली फूल हैं, जब हम देखते हैं उन फूलों को तो वो असली से ज्यादा असली लगते हैं, लेकिन उन फूलों में जिंदगी नहीं। और आज का कलाम भी यही है कि हम अपने आप को जिंदा समझते हैं, लेकिन हम में जिंदगी नहीं। जब खुदावंद यीशु मसीह हमारी जिंदगी में नहीं तो हम उन नकली फूलों की तरह हैं जो दिखने में तो फूल लगते हैं, लेकिन उनमें जिंदगी नहीं, उनमें खुशबू नहीं। और आज हमने अपने आप को परखना है कि क्या हम वाकई ही उन नकली फूलों की तरह हैं जो हम देखते हैं। अजीज़ों, ये देखो कितना प्यारा फूल मिला है, तो अगर इसको सूंघूं तो इसमें कुछ खुशबू नहीं और दिखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। और जब हम फूल देखें, स्विट्ज़रलैंड में मिलते हैं नकली फूल भी, वैसे तो ज़्यादा असली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो असली से ज़्यादा असली लगते हैं। जैसे हम क्रिश्चियन, हम अपने आप को मसीही समझते हैं, लेकिन हमारा दिल खुदा से दूर है, हमारा राबता अपने खुदा से नहीं, और यही हमें बेजान बना देता है। हमें कोई जान नहीं। और अजीज़ों, आज हम देखेंगे और आज आपने फैसला करना है कि इस नकली फूलों के गुलदस्ते को आपने खुदावन के हजूर असली बनाना है, ताकि आपकी ज़िंदगी में भी जान आ जाए। तो अजीज़ों, आइए हम देखते हैं खुदावन के मुकद्दस पाक कलाम में से पहले देखेंगे हम लूका रसूल की अंजील, उसका 14 बाब 16 से 24 आयत तक। लूका रसूल की अंजील, उसका 14 बाब 16 से 24 आयत तक। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो वो ऊंची आवाज में पढ़ सकता है। 16 से 24 आयत तक। हाँ जी, ये खुदा के कलाम में जो लिखा है, लूका तबीब की मार्फत लिखा गया जीली बयान, उसका 14वां बाब 16 से 24 आयत तक मैं आप सबके सामने तिलावत पेश करूंगा। उसने उससे कहा, एक शख्स ने बड़ी ज़ियाफत की और बहुत से लोगों को बुलाया, और खाने के वक्त अपने नौकर को भेजा कि बुलाए हुओं से कहे आओ, अब खाना तैयार है। इस पर सबने मिलकर उज़र करना शुरू किया।
पहले ने उससे कहा, मैंने खेत खरीदा है, मुझे जरूर है कि जाकर उसे देखूं। मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मुझे माजूर रख। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़ी बैल खरीदे हैं और उन्हें आजमाने जाता हूं। मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मुझे माजूर रख। एक और ने कहा, मैंने ब्याह किया है, इस सबब से नहीं आ सकता। बस उस नौकर ने आकर अपने मालिक को इन बातों की खबर दी। इस पर घर के मालिक ने गुस्से होकर अपने नौकर से कहा, जल्द शहर के बाजारों और कूचों में जाकर गरीबों, लुंजों, अंधों और लंगड़ों को यहाँ ले आ। नौकर ने कहा, ऐ खुदावन, जैसा तूने फरमाया था वैसा ही हुआ और अब भी जगह है। मालिक ने उस नौकर से कहा कि सड़कों और खेत की बाड़ों की तरफ जा और लोगों को मजबूर करके ला, ताकि मेरा घर भर जाए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जो बुलाए गए थे उनमें से कोई शख्स मेरा खाना चखने ना पाएगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। अजीज़ों, आप समझ गए इस बात को जो खुदावन ने 2000 साल पहले हमसे कह दी कि हम हैं वो लोग जो खुदा के पास आना नहीं चाहते। हम कोई ना कोई उज़र पेश करते हैं, मेरी शादी हो रही है या शादी में शरीक हूँ, किसी ने मुख्तलिफ हीले बहाने बनाए। और खुदावन ने क्या कहा कि उसने बोला कि जाओ सड़कों से, गलियों से, कूचों से लोगों को इकट्ठे करके लाओ ताकि मेरा घर भर जाए। अजीज़ों, ये अगर आप इस बात पे गौर करें तो ये बड़ी गंभीर बात है कि हम जो बुलाए गए हैं, जो शादी की ज़ियाफत में, उस बंकट में बुलाए गए हैं, हम उसमें दाखिल ना हो और खुदा अपने लोगों को भेजे कि जाकर गलियों कूचों से लोगों को लेकर आ ताकि मेरा घर भर जाए। अजीज़ों, बेटियों, बहनों, भाइयों, इससे पहले कि ऐसा मौका आए, अपने आप को खुदावन के लिए तैयार कर लें, क्योंकि खुदा आप सबको अपनी ज़ियाफत में बुलाना चाहता है। और इसीलिए उसने अपने लोगों को भेजा कि जाकर मेरे नाम की मुनादी करो ताकि खोए हुए जो भटक गए हैं रास्ते से वो भी मेरे पास आ जाएं। और अजीज़ों, ये तो हुई ज़ियाफत। उस ज़ियाफत में हमारा कोई हिस्सा नहीं, हम बाहर रह गए। तो आगे देखते हैं कि खुदावंद का पीछा ना करने के नुकसानात क्या हैं। अजीज़ों, जब हम खुदावंद के पीछे नहीं चलते, अपनी रवशों पर चलते हैं, तो हमारी ज़िंदगियों से सुकून उठ जाता है। ना तो हमारी ज़िंदगी में कोई सुकून है, ना कोई चैन है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। लूका रसूल की अंजील उसका 12 बाब 49 आयत। लूका रसूल की अंजील उसका 12 बाब 49 आयत। मैं ज़मीन पर आग भड़काने आया हूँ, और अगर लग चुकी होती तो मैं क्या ही खुश होता, लेकिन मुझे एक बपतिस्मा लेना है, और जब तक वो ना हो ले मैं बहुत ही तंग रहूँगा। क्या तुम गुमान करते हो कि मैं ज़मीन पर सुलह कराने आया हूँ? नहीं, मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, बल्कि जुदाई कराने, क्योंकि अब से एक घर के 5 आदमी आपस में मुखालफत रखेंगे, 2 से 3 और 3 से 2, बाप बेटे से मुखालफत रखेगा और बेटा बाप से। खुदावन ने कहा कि आखिरी दिनों में क्या होगा, 2 से 3 और 3 से 2 मुखालफत रखेंगे, बाप बेटे से, बेटा बाप से, माँ बेटी से, बेटी माँ से, सास बहू से, बहू सास से। ऐसे
اس لیے کہ جب ہم خداون کے پیچھے چلتے ہیں، اس کی راہوں پر چلنا چاہتے ہیں، تو ہماری زندگی میں بہت سی مصیبتیں آتی ہیں، ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہمارے گھر والوں کی طرف سے، ہمارے بہن بھائیوں کی طرف سے، عزیز و قارب کی طرف سے، کیونکہ ایک طرف خداون کا کام ہوتا ہے اور دوسری طرف شیطان بڑی پھرتی سے، بڑی تیزی سے وہ اپنا کام کرتا جاتا ہے۔ اور اسی سے بچانے کے لیے خداوند اس دنیا میں آئے، خداوند نے اپنے کلام کے ذریعے ہمیں زندہ کیا، کیونکہ جس شخص کی زندگی میں خداوند کا کلام ہے وہ نقلی پھول کی طرح نہیں بلکہ زندہ ہے، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، یوحنا کی انجیل اس کا 15 باب، اس میں لکھا ہے کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور آپ سب ڈالیاں ہیں۔ عزیزو، خداوند نے کہا کہ جو ڈالی مجھ میں قائم نہیں رہتی وہ کاٹی اور آگ میں ڈالی جاتی ہے، کیونکہ اس ڈالی میں کوئی زندگی نہیں، اسی لیے وہ اس درخت سے، اس تنے سے کاٹ دی جاتی ہے۔ اور عزیزو، آج کا جو کلام ہے جو خداوند نے میرے دل میں ڈالا، میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اگر آپ خداوند سے علیحدہ ہیں، اس زمانے کی وجہ سے، مشکلات کی وجہ سے، تو سمجھتے ہیں کہ خدا نے مجھے چھوڑ دیا، خدا مجھ سے پیار نہیں کرتا، خدا مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ عزیزو، یہ غلط خیال ہے۔ خداوند آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ عزیزو، چلتے ہیں 2000 سال پیچھے، جب خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان دی صلیب پر۔ عزیزو، کیا آپ سمجھتے ہیں کیا یسوع مسیح گناہگار تھے؟ کیا کوئی سمجھتے ہیں کہ یسوع مسیح گناہگار تھے؟ نہیں، ہم سب کے لیے خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان دی، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ میں آیا ہوں تاکہ گناہگاروں کو نجات دوں، ڈھونڈوں جو بھٹک گئے ہیں۔ اسی لیے خداوند اس دنیا میں آئے ہم سب کو بچانے کے لیے۔ اور خدا کی محبت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح صلیب پر تھے اور باپ آسمان سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہا تھا۔ عزیزو، خدا باپ اگر چاہتا تو یسوع مسیح کو بچا سکتا تھا۔ وہ صلیبی موت کوئی معمولی موت نہیں جو شاید ہم سمجھتے ہیں کہ ہاتھوں میں کیل، پاؤں میں کیل اور صلیب پر ٹانگ دیا گیا۔ عزیزو، یہ نہایت اذیت ناک موت ہے جو خداوند نے ہم سب کے لیے سہی، تاکہ ہم جو گناہگار ہیں وہ بچ جائیں۔ یہ خدا کا پلان تھا، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے اور خدا کی بخشش ہمیشہ کی زندگی۔ عزیزو، یہ ہمیشہ کی زندگی ہم ارن نہیں کر سکتے، کہ ہم اپنے کاموں کی وجہ سے یا روپے پیسے کی وجہ سے وہ زندگی نہیں خرید سکتے۔ میں اگر کہوں کہ میرے پاس پیسہ ہے تو میں خداوند سے ہمیشہ کی زندگی خرید لوں تو یہ میرا پاگل پن ہوگا۔ ہمیشہ کی زندگی ایک بخشش ہے، خدا کی محبت ایک بخشش ہے، وہ ہم نے خریدی نہیں، اپنے کاموں سے خدا کی بخشش ہم نے حاصل نہیں کی، بلکہ یہ خدا نے ہم سے محبت کی اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنا دیا۔ اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا حق بخشا۔ عزیزو، گناہ جب ہماری زندگی میں آ جاتا ہے تو ہم پریشانیوں میں ڈوب جاتے ہیں اور ہماری زندگی سے سکون، چین اٹھ جاتا ہے۔ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم
किस तरफ जाएं। हम परेशान हैं। मैं इतने दिनों से गौर कर रहा हूं कि लोग कितने परेशान हैं महंगाई की वजह से, काम काज की वजह से। और अजीजों, आइए हम देखते हैं कि ज़बूर 51, 51 ज़बूर, उसमें लिखा है, जब दाऊद ने गुनाह किया तो सुकून उसकी जिंदगी से जाता रहा। ऐसा शख्स जिससे खुदा मोहब्बत करता था, खुदा उस पर फख्र करता था और कहता था कि मुझे एक शख्स मेरे दिल के मुताबिक मिल गया है। और अजीजों, गुनाह ने दाऊद की जिंदगी में बेचैनी पैदा कर दी, उसकी जिंदगी से इत्मीनान चला गया और वो खुदावन से क्या कहता है, आइए देखते हैं। ज़बूर 51, आए खुदा, जब दाऊद ने गुनाह किया बतसबा के साथ, आए खुदा अपनी शफकत के मुताबिक मुझ पर रहम कर, अपनी रहमत की कसरत के मुताबिक मेरी खता मिटा दे। अजीजों, ये खुदा का बड़ा प्यारा बंदा था, लेकिन जब गुनाह उसकी जिंदगी में आया तो वो बेचैन था, उसकी जिंदगी से सुकून जाता रहा। तो फिर वो खुदा से दुआ करता है कि आए खुदा मुझ पर रहम कर, अपनी उस कसरत से मेरी खताएं मिटा दे, अपनी रहमत की कसरत के मुताबिक मेरी खताएं मिटा दे, मेरी बदी को मुझसे धो डाल। अजीजों, क्या हम कभी गुनाह करके खुदावंद से ऐसा कहते हैं कि खुदावंद मेरी ज़िंदगी में गुनाह आ गया और खुदावंद मैं तुझसे दूर हूँ, इस गुनाह को मुझसे दूर कर। अजीजों, ये मत समझें कि अगर आप ईमानदार हैं और आप गुनाह नहीं करते। बेटियों, अजीज़ों, बहनों, भाइयों, हम सब रोज़ गुनाह करते हैं, अपनी सोच के ज़रिए, अपने दिल के ख्यालों के ज़रिए, बातों के ज़रिए, अपने मुंह से दूसरों के बारे में गलत बातें करते हैं। ये भी एक गुनाह है और इसके लिए खुदावंद हमेशा हमें माफ़ करते हैं। हमें बस खुदावंद के पास आने की ज़रूरत है और खुदावंद के आगे अपने गुनाहों का इकरार करने की ज़रूरत है। आपको किसी शख्स के पास जाकर अपने गुनाहों का इकरार करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हमारा खुदा ज़िंदा खुदा है और वो आपसे मोहब्बत करता है, आपका इंतज़ार करता है और वो आपको माफ़ करता है उसी वक्त जब आप खुदावंद के पास आ जाते हैं। और अजीज़ों, बाज़ लोग ये समझते हैं कि मैं बहुत दौलतमंद हूँ, मुझे खुदा की ज़रूरत नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं, पाकिस्तान में भी हैं, बाहर बहुत से लोग हैं, वो समझते हैं कि मेरे पास दौलत है, मेरे पास दुनिया की हर चीज़ है, मुझे खुदा की ज़रूरत नहीं। अजीज़ों, दौलत हमें बचा नहीं सकती, हमेशा की ज़िंदगी नहीं दिला सकती। खुदावन के कलाम में दाऊद ने लिखा है कि जब कोई मालदार हो जाए, जब उसके घर की हशमत बढ़े, तो तू खौफ ना कर, क्योंकि वो मर कर कुछ साथ ना ले जाएगा। अजीजों, जो लोग दौलत पर भरोसा करते हैं, वो समझते हैं कि ये सब कुछ है, दौलत उनको बचा लेगी। अजीज़ों, दौलत इंसान को बचा नहीं सकती। मेरी माँ इस वक्त हॉस्पिटल में है, कल काफ़ी तबीयत ख़राब थी, आज कुछ बेहतर है। हम जितना पैसा मर्ज़ी लुटाएं, डॉक्टरों को दें, दवाइयाँ लेकर आएं, लेकिन उसको सही नहीं कर सकते। शायद दवाइयों से कुछ फ़र्क पड़े, लेकिन ज़िंदगी और मौत ये खुदा के हाथ में है और खुदा ही हमें ज़िंदगी दे सकता है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। और अजीज़ों, खुदावन के कलाम में लिखा है, ज़बूर 49 उसकी 17, लिखा है कि क्योंकि वो मर कर कुछ साथ ना ले जाएगा, उसकी हशमत
اس کے ساتھ نہ جائے گی۔ خواہ جیتے جی وہ اپنی جان کو مبارک کہتا رہا، اور جب تو اپنا بھلا کرتا ہے تو لوگ تیری تعریف کرتے ہیں، تو بھی وہ اپنے باپ دادا کی گروہ میں سے جا ملے گا، وہ روشنی کو ہرگز نہ دیکھے گا۔ عزیزو، یہ روشنی کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ روشنی کو نہ دیکھے گا۔ عزیزو، یہ ان کے بارے میں ہے جو اپنی دولت پر، اپنی حشمت پر، اپنے روپے پیسے پر فخر کرتے ہیں۔ وہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث نہیں بن سکتے، بلکہ وہ ہمیشہ اندھیروں میں چلے جائیں گے۔ لیکن ہم مسیحی جنہوں نے اپنی زندگی خداوند کو دی، موت آئی اور موت کے بعد ہم سیدھے روشنی میں جاتے ہیں، کیونکہ خداوند ہاتھ کھولے، ہاتھ بازو پھیلائے ہوئے ہمیں اپنے بازوؤں میں لیتا ہے، ہمارا انتظار کرتا ہے۔ ہم اندھیروں میں نہیں جاتے، بلکہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جاتے ہیں۔ اور اس لیے میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی غریب ہے، روپے پیسے کی کمی ہے، تو یہ مت سمجھے کہ خدا اس سے محبت نہیں کرتا۔ خدا سب سے محبت کرتا ہے۔ خدا غریب سے محبت کرتا ہے، امیر سے محبت کرتا ہے، لیکن امیر خدا کی محبت کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ لیکن ہم غریب لوگ خداوند سے پیار کرتے ہیں، خداوند سے محبت کرتے ہیں، تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں۔ اور عزیزو، بیٹیوں، بہنوں، بھائیوں، آج موقع ہے کہ ہم نے موت کے بعد اندھیروں میں جانا ہے، جہاں پر کوئی کبھی روشنی نہ دیکھیں گے، یا ہم نے خداوند کے پاس جانا ہے جہاں پر خداوند کے جلال کی روشنی ہے۔ خداوند آپ کو اپنے بازوؤں میں لینا چاہتا ہے، خداوند آپ سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کو ہمارے لیے اس دنیا میں بھیجا تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جائیں۔ اور عزیزو، آج آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ میں جلدی سے کلام کو ختم کروں گا، کیونکہ آپ کافی دیر سے یہاں پر بیٹھے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اور آخر میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کے دل میں ابھی تک اندھیرا ہے، وہ اپنے آپ کو مسیحی سمجھتی ہے، تو آج موقع ہے کہ اصلی پھول بن جائیں، نہ کہ وہ پھولوں کا گلدستہ جو نقلی ہے، دکھنے میں وہ زندہ لگتا ہے لیکن اس میں زندگی نہیں۔ اور بیٹیوں، عزیزوں، بہنوں، بھائیوں، بچوں، آج سب کے پاس موقع ہے کہ ہم نے اصلی پھول بننا ہے۔ ہماری خوشبو سے دوسرے معطر ہوں، دوسروں کو خوشبو آئے، ہم دوسروں کے سامنے روشنی کی طرح ہوں اور بہت سی زندگیاں بچانے کا ذریعہ بنے۔ عزیزو، آج آپ کے پاس موقع ہے، کیونکہ کیتھولک میں لوگ کہتے ہیں کہ جب کوئی مر جاتا ہے، میں پچھلے ہفتے بھی ایک کیتھولک چرچ میں گیا، وہاں پر ایک موت کے بعد وہ کہتے تھے کہ ان کے لیے دعا کریں تاکہ خداوند ان کو اپنے پاؤں میں، اپنے قدموں میں جگہ دے۔ تو میری وہاں پہ کوئی میسج نہیں تھا، اس سے پہلے میں میسج دے چکا تھا۔ عزیزو، فیصلہ آج آپ نے کرنا ہے۔ مرنے کے بعد نہ تو آپ کے بچے دعا کر کے آپ کو رائٹ سائڈ پہ یا لیفٹ سائڈ پہ لے سکتے ہیں۔ آج اگر آپ نے خداوند کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا، تو آپ ابھی سے ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں گے۔ اور اگر آپ نے یہ موقع گنوا دیا، تو مجھے نہیں پتا کہ آپ کا مستقبل، آپ کا فیوچر کیسا ہوگا،
क्योंकि खुदावन के कलाम में लिखा है कि खुदा से दूरी, यसु मसीह से दूरी हमेशा की मौत है। और इसी मौत को बचाने के लिए अजीज़ो खुदावन ने मुझे भेजा ताकि मैं आऊं और बहुत सी जानों को बचाने का ज़रिया बनूं। जाने मैं तो नहीं बचा सकता, ये खुदावन बचाता है। और अजीज़ो, जब से मैं पाकिस्तान आया हूँ, बहुत से बहनों भाइयों ने, बेटियों बेटों ने, बच्चों ने अपनी ज़िंदगियाँ खुदावन को दी, क्योंकि खुदा बच्चों से मोहब्बत करता है। यीशु ने कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसा ही की है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और अगर किसी ने अपना फ़ैसला किया है कि मैंने अपनी ज़िंदगी आज से, अभी से खुदावंद के हुजूर गुजारनी है, तो आप अपने पाँव पर खड़े हो जाएं, दूसरों की तरफ ना देखें कि दूसरे आपको क्या कहेंगे। आपको खुदावंद की ज़रूरत है, खुदावंद आपको बचाना चाहता है, आपकी ज़िंदगी में काम करना चाहता है। और मेरी ख्वाहिश है कि जिस तरह खुदा ने मुझे बचाया, मैं पाकिस्तान जाकर बहुत सी जानों को बचाने का ज़रिया बनूं, बहुत सी बहनें, बेटियां, बेटे, बच्चे बच जाएं, ताकि हम सब आसमान पर खुदावंद के हजूर हों। और जब अपने आप को वहां पर एक दूसरे को देखें तो खुशी से चिल्लाएं कि अंथनी, मैं भी यहां पर हूं, रशीदा और जो भी नाम है, अजमल, किरण, सब, हम सब खुदावंद के हजूर हों और चिल्लाकर एक दूसरे को कहें कि हालेलुया, मैं भी आज यहाँ पे हूँ, क्योंकि खुदा ने मेरे गुनाहों को माफ़ किया। और इसलिए बेटियों, आज आपके पास मौका है। अब अगर किसी को मेरी बात समझ नहीं लगी तो वो अपने पाँव पर खड़ा हो सकता है, खुदावंद को अपनी ज़िंदगी दे सकता है। खुदावंद को ज़िंदगी देने का ये मतलब नहीं कि आपने कुछ खो दिया। बेटो, आपने पाया, मैंने आज तक पाया है। खुदावंद ने मुझे दिया है, दिया है, दिया है। और खुदावंद आपको भी देना चाहता है हमेशा की ज़िंदगी। जब आप अपने आप को खुदावंद के हुजूर में अपने दिल को ढेलेंगे, अपने गुनाहों का इकरार करेंगे, इतराफ़ करेंगे। और मैं फिर आपसे कहता हूँ कि शर्माएं नहीं। अगर किसी के दिल में ये बात है कि मैं अब तक नकली फूल थी, तो बेटियों, बेटों, भाइयों, आज आपके पास मौका है कि उन नकली फूलों को ज़िंदगी दें। उनमें ज़िंदगी आ जाएगी, आप में खुदावंद का जलाल आ जाएगा।